दोस्तों आज आखिरी दौर का मतदान हो चुका है और अब हम आपके सामने सबसे बड़ा एग्जिट पोल रखने जा रहे हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्षी तरफ से अपने अपने आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वही दोनों की तरफ से यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबको समझना होगा कि आखिरकार किसकी सरकार आने जा रही है, वो हम आपको एग्जिट पोल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपका हर एक कमेंट जरूरी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 4 जून को जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तो आखिरकार कौन जीतने जा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा इंडिया वर्सेस एनडीए में से किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों आखिर नंबर गेम में सीटों के लिहाज से आंकड़ा क्या कह रहे हैं, कहां तक पहुंचा है चुनावी जो विश्लेषक हैं, किसके पक्ष में हवा बता रहे हैं, हम आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, जहां भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है वहां पर संघर्ष है भाजपा के लिए 272 का आंकड़ा भी पार करना। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर भाजपा बार बार कह रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो 200 पार भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा और पार्टियों ने अपना अपना सेगमेंट जारी कर दिया, उससे पहले चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। टीम भाजपा 400 पार का दम भर रही है तो टीम इंडिया गठबंधन की जो है वो अपनी जीत का भरोसा जता रही है। और पार्टियों का सीट कैलकुलेटर क्या कहता है हम आपको बता दें दोस्तों, भाजपा 272 सीटें जीतेगी या पीछे रह जाएगी। जी हां दोस्तों, 543 सीट वाले लोकसभा में 272 जो रियल रेखा है वो नंबर है जिसको जो पार्टी छू जाएगी उसका केंद्र में सरकार बन जाएगा। जी हां दोस्तों, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या भाजपा या एनडीए उनमें से कौन सी पार्टी जो है वो 272 का जो है वो रेखा टच कर पाएगा। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलेगा या नहीं, सीटों के गुना गणित का हिसाब किताब समझिए। यह आपको समझाना है कि सरकार बनने के लिए बहुमत का लाइन, जी हां दोस्तों, फिनिशिंग लाइन, समाप्ति का जो लाइन है वो 272 सीट है। लेकिन इंडिया गठबंधन फिनिशिंग लाइन के कितने करीब या दूर है यह भी हम आपको बताएंगे और भाजपा सरकार कितने करीब या दूर है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज सबसे बड़ा सवाल यही है, भले ही सरकार बनने के लिए 272 सीटें चाहिए लेकिन गठबंधन इंडिया गठबंधन का दावा है कि हवा बदल गया है, मोदी सरकार की विदाई तय है। जी हां दोस्तों, यहाँ पे इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार की विदाई तय है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर काम करने की बारी आई तो मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, पूंजीपति लोगों के लिए काम किया। और यहाँ पे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया चुनाव से पहले, उसके बाद से तो और वोटर शिफ्ट हुए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। जी हां दोस्तों, केजरीवाल का दावा है कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाने जा रही है और 4 जून को इंडिया गठबंधन अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट मिल रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ पे केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सही। राहुल गांधी का दावा है कि भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जी हां दोस्तों, जहां पर केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 400 पार होगा, वहीं राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि यहां पर भाजपा सरकार या कहे कि एनडीए गठबंधन 150 सीटें भी नहीं मिल रही है उनको और 150 से ज्यादा सीटें जब उनको नहीं मिलेगी तो उनका हारना तय हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वहीं दोस्तों तीसरी तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि एनडीए को 95 से 200 सीटें ही आ रही हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर सिर्फ 200 सीटें तक जा रही है एनडीए, ये ममता बनर्जी का कहना है। और अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा को 140 सीटें से कम मिलने जा रही है और 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए ही तरसा देगी। तो दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जैसे जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने तरसाया है महंगाई और रोजगार के लिए और यहां पर महंगाई बढ़ा दी और रोजगार जनता को दिया नहीं, वैसे ही आप 140 करोड़ की जनता जो है वो 140 सीटों के लिए तरसा देगी भाजपा को और प्रधानमंत्री तो आप भाजपा अपना भूल ही जाए। दोस्तों वहीं चौथी तरफ आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी ने भी दावा कर दिया है और साफ साफ कहा है कि भाजपा 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगी और इंडिया गठबंधन जो है वो 300 से ज्यादा सीटें पार करने जा रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, उनके हर एक रैली में लाखों की भीड़ जमा हो रही थी
और यहाँ पर अब प्रियंका गांधी एक महिला चेहरा है और वो दावा कर रही है कि अब की बार 200 पार करना भी भाजपा के लिए होने जा रहा है मुश्किल और यहाँ पे हो सकता है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और अब की बार यहाँ पे आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में से आप देखेंगे तो भाजपा 200 पार नहीं कर पाएगी और इंडिया गठबंधन 300 पार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब की बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार? तो कमेंट में बताइएगा कि इंडिया की सरकार की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होने सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा। आइए आप जानते हैं और जनता से बात करते हैं कि अब की बार क्या मुद्दे रहे चुनाव के टाइम में और किसकी सरकार बनने जा रही है। उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए पूरे वीडियो को। बहुत अच्छी बात है। अभी चुनाव को लेकर 2024 में पक्की कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की वापसी हो रही है? नहीं जी, वापसी होगी पक्की यहाँ से ही। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या? हाँ, इंडिया गठबंधन भाई उसमें नीतीश चले गए, ममता भी चली गई। अरे नीतीश तो जो है वो तो पलटू राम है बेचारा, दरिया चलेगा तो दहशत ऐसी चीज है। ममता बनर्जी का भी आज सुबह में बयान आता है कि 40 सीट नहीं जीतेगी कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी वो अपने राज्य की बात कर रही है, यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम तो। सत्ता बदलेगी? सत्ता बदलेगी, पक्का बदलेगी। 2024 में जो है ये तो कह रहे 400 के पार कांग्रेस ही जाएगी। दिल्ली की 7 सीटें बिल्कुल पक्की। अमित शाह जी कह रहे कि भाई इस बार भी 400 पार, क्या कहेंगे अमित शाह के बयान पर? क्या कहेंगे आप लोग? 400 पार हो रही है फिर से बीजेपी? नहीं, क्या कहेंगे सर? आज का कार्यक्रम रहा, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज को? भाई बहुत बढ़िया समझ रहा है, जब 7 सीट मिल रही कांग्रेस की जाएगी। वापसी हो रही है? हाँ जी, वापसी। जिस तरीके से गठबंधन टूट रहा है उसको लेकर नाराजगी है क्या आप लोगों के मन में? हाँ जी, गठबंधन मतलब जब गठबंधन तो फिर रहेगा, गठबंधन टूटेगा नहीं, तो लोगों की मतलब वो है। क्या मुद्दे होने वाले हैं 24 के चुनाव में? आज के रैली में कुछ हुआ है? 24 के चुनाव में 2024 में पक्की कांग्रेस आ गई। मोदी की सरकार? मोदी सरकार नहीं, वापिस आ गई। अमित शाह तो कह रहे कि फिर से 4.5 नहीं, वापिस आ गई सर, वापिस आएगी। वापिस आ गई। अच्छा, मोदी कार्यकाल बेहतर नहीं लगा आप लोग को? 10 साल के लिए कितना नंबर? जातिवाद मतलब बढ़ा दिया उन्होंने, सारा वो कर दिया, मतलब क्या रोजगार खत्म कर रहे हैं, सारे खत्म कर रहे हैं। क्या है हिंदू मुस्लिम का जो बार बार मामला आ रहा है? जी जी, वो है, इसलिए जा गई है, वापसी होगी इसीलिए कांग्रेस की। जी जी। अच्छा, कल ज्ञान वापी का एक मामला है जिसमें बनारस में तहखाने में कर से फिर से वहाँ पर आरती शुरू हो गई। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञान वापी और फिर कह रहे अभी तो मथुरा बाकी है। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब इनकी सरकार है जी, कुछ भी कर रही है। वो यही मुद्दा है इनका, वोट मांगने करने का। हिंदू मुस्लिम का और कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास में। बस अब हर पब्लिक जान गई है, वो सब जान गई है, मतलब अब कोई मतलब इनके चक्कर में नहीं आने वाला। ज्ञान वापी फैसले पर नाराजगी आप लोग? नहीं, हमें नाराजगी नहीं है, जो गवर्नमेंट मतलब जो करेगी, जो सरकार करेगी, स्वयं साहब पता। कानून पर भरोसा है जी। चलिए, आज देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है। राहुल गांधी जो तपस्या कर रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, उसी के लिए ये भीड़ यहाँ पर आई हुई है। आज देश को जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे रोजगार, शिक्षा और नौकरियां, इन सब से ध्यान भटका कर लोगों को धर्म की ओर ले जाया जा रहा है। धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति हो रही है और धर्म की राजनीति से कभी देश तरक्की नहीं करता है। देश तरक्की करता है जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की होती हैं, उनको पूरा किया जाता है तो देश तरक्की किया जाता है। क्या लग रहा है वाकई में इस समय धर्म की राजनीति हो रही है? राहुल गांधी का भी बार बार बयान आता है कि भाई मोदी तो धर्म की राजनीति करे, भाजपा तो धर्म की राजनीति कर रही है। बिल्कुल धर्म की राजनीति हो रही है और जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में इन्हों को धर्म की राजनीति जो ये कर रहे हैं इसको चुनाव वो मिलेगा, पता चलेगा कि धर्म की राजनीति होती है या पब्लिक को गुमराह करने से इन्हों को वो मिलता है। राम मंदिर के जिस तरीके से न्योता भी ठुकराया गया, विपक्ष बार बार हमलावर हो गई भाई, मोदी जी और तमाम जो समर्थक है कह रहे कि देखिए ये लोग राम को मानने वाले नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, राम को कौन नहीं मानता? राम को हर आदमी मानते हैं, कांग्रेसी मानते हैं और सब पार्टी के मानते हैं। राम के नाम पे खाली इन्होंने जो है चुनाव के दौरान ये जो इन्होंने उसका उद्घाटन किया है, ये अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो हम भी जाएंगे। और क्या हमें हमारे राम नहीं है? सबके राम है, राम सबके हैं, सबके राम है और सब राम मंदिर जाएंगे और हर आदमी खुश है, हिंदू मुसलमान सब खुश है इससे। यानी कांग्रेस भी कहती है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। यानी अब राजनीति नहीं चलेगी धर्म के नाम? धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी और धर्म के नाम पे जो राजनीति करेगा
उसको 24 में देखना कि वो सत्ता जनता का बदलेगी। 24 में क्या लग रहा है कि जो धर्म की राजनीति करेगा उसकी सत्ता जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी, बिल्कुल सत्ता जाएगी, क्योंकि धर्म की राजनीति कुछ दिन तक आप चला सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी धर्म के नाम पे ही आई थी और आज भी वही काम कर रही है जो अगले ये पिछले जो 20 साल से करती आ रही है। मोदी कह रहे कि भाई मोदी के विकास की गारंटी है। मोदी के विकास की कोई गारंटी नहीं है। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मोदी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज वो महंगाई चरम सीमा पे है, आज युवा बेरोजगार है, आज हर व्यक्ति परेशान है, गरीबों की हालत खराब है। आज हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली है, जो श्रमिकों, गरीबों, मजलूमों, मजबूरों के लिए जो न्याय की बात कर रहे हैं, वो हम न्याय स्थापित करेंगे। 2024 में अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और ये सरकार हमारी जो है पूरे बहुमत के साथ बनेगी, गठबंधन के साथ। महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं, भाई मोदी जी कहते हैं मंचों से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुश हैं? हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कह रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो बेटियां तो कोई सुरक्षा ही नहीं है, और हम बाहर नहीं निकल सकते, रोड पे नहीं जा सकते, रोजगार ही नहीं है। अगर हम कोई बहन बेटी रात को निकल जाते हो, यहाँ तो इतने बलात्कार हो जाते हैं। और मणिपुर के अंदर देखो, जो बहन बेटों के साथ जो नंगा करके रोड पे उसको नचाया जा रहा है, उसके कितने आरोपी लड़के उन्हें छेड़छाड़ी करे, क्या है उनको देख रहे हैं। बहन बेटियां कोई सुरक्षा नहीं है, और ये धर्म की राजनीति करे, भगवान को लेकर राजनीति करे, ये बहुत गलत करे। अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो बहन बेटियों को सुरक्षा दिलाओ, रोजगार मोदी दिलाओ। वक्त कहते हैं कि भाई मोदी है तो देश सुरक्षित है। मोदी है तो देश सुरक्षा है, किसी ने कह दिया ये गलत है। राहुल है तो देश सुरक्षा है, राहुल है तो देश सुरक्षित है। हाँ राहुल है तो देश सुरक्षा है, और बाकी मोदी को देश बचाओ और देश बचाओ। एक सवाल है, देश की महिलाओं की पहली पसंद राहुल की मोदी? हमारे राहुल गांधी जी है, और हमारी युवा की और लड़कों की सभी की युवा की राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आएंगे तो हमारे देश का बचाव होगा। अगर मोदी जी होगा, अगर मोदी जी अगर हमारे देश के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं बहन बेटी सुरक्षा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मैं मोदी जी को क्या होगा 24 में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और एक सवाल आता है कि जिस तरीके से भाई इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, जो पहली ट्रक की थी नीतीश कुमार ने, हालांकि पाला बदल के भाजपा में चले गए। उधर ममता दीदी का भी आज बयान आता है कि 40 सीट नहीं जीतेगी कांग्रेस देश भर में। तो इस तरीके के जो बयान है कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हो रही है, गठबंधन मजबूत है। वो पलटू राम थे, वो अपने पलट के वहां चले गए, उनका तो काम ही है। पलटू राम वो वैसे भी बीजेपी के थे, अब वो प्रधानमंत्री के लालच में यहाँ बैठे हुए थे। ऐसे तो प्रधानमंत्री बना नहीं जाता, मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और देश में नफरत का काम कर रहे हैं, मोदी जी उस नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं। बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी जी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री का दावेदार होना चाहिए। ममता दीदी क्यों नाराज है भाई? आज बड़े व्यंग बोल दिया उन्होंने, कहा कि 40 नहीं जीतोगे। ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लाखों की संख्या में उन्हें मोदी को चुनौती देंगे। बिल्कुल देंगे चुनौती। एक सच्चा और ईमानदार नेता है राहुल गांधी, पढ़ा लिखा नेता है राहुल गांधी, मोदी की तरह क्या नहीं। लग रहा है मोदी को चुनौती होगी इस बार? मोदी को चुनौती मिल चुकी है, जब तो डरी हुई है। ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को खत्म करने के लिए। हेमंत सोरेन हो, अब देखो आगे किसका नंबर आता है। मोदी कहते सारे भ्रष्टाचारी है, कोई बचेगा नहीं, सबको जेल में डालेंगे। वो भ्रष्टाचारी उस बीजेपी के नाम की गंगा जी में नहा के कैसे वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। हाँ जी, अजीत पवार में पहले जो 4800 करोड़ का घोटाले की बात करते थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही खत्म। ऐसा भी कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि सब चाहते हैं? कोई कर देगा। इंदिरा की जगह लोग बैठे हैं, बेरोजगार तो नहीं है, ये लोग आए हैं बेरोजगार है, महंगाई हो गई, भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारे कह रहे राशन दे दिया, महिलाओं को सिलेंडर दे दिया। पता नहीं, हमको नहीं दिया, कुछ भी नहीं, ये झूठा दिलासा है। आज हमारे घर में मर्द नहीं है, बेरोजगार वाली, हमारे को कुछ नहीं है, ये झूठ है सब। महंगाई से दिक्कत है, महंगाई है। हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे, रोजगार नहीं है। मोदी के अच्छे दिन नहीं है, मोदी के अच्छे दिन नहीं है, वो बेकार नहीं है, नहीं। राजीव गांधी कहेंगे महिला आप लोग मोदी जी काम से खुश हैं? उनको मिला है, उनके लिए फायदा है, बाकी तो कुछ नहीं मिला। गाँव में काम हो रहा है, मोदी कर रहा है, तो यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी। मोदी ने काम नहीं किया, नहीं करे कुछ भी। मोदी ने अपना घर भरा है, कुछ नहीं करे। सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? लग रहा है महंगा, मार दिया सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर 900 रुपया को कर दिया, पहले 1200 को कर दिया। काय खाएगा मजदूर आदमी, कभी काम लगे कभी ना लगे, बताओ तुम। बीमार हो जाए तो काय लगा, हम बताओ।
यानी दिक्कत हो रही है महंगाई से? बहुत दिक्कत है, दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, परेशान है, बहुत दिक्कत है, परेशान है। बीमार आदमी क्या करेंगे, बेरोजगार। फिर से चुनाव आ रहा है 24 का, इसमें प्रधानमंत्री किसे बना रही है, मोदी जी को कि राहुल गांधी को? राहुल गांधी को, राहुल गांधी, उन्हीं की बदौलत तुम दिल्ली ने, उन्होंने मकान दिया, रोजगार दिया। आज कुछ भी नहीं है, मोदी ने घर से बेघर कर दिया। यानी कांग्रेस की सरकार अच्छी थी जो पहले थी? कांग्रेस की अच्छा थी, बहुत अच्छी थी इंदिरा गांधी। मोदी वाली सही नहीं है? नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग भाई, सरकार फिर से 24 में बदलेंगी इस बार, या फिर सत्ता में मोदी की वापसी हो रही है फिर से? अब जो वापिस होगी ना 2024 में राहुल जी की हो रही है, इसी बात हम सब बहने ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की होनी चाहिए, 2024 में राहुल गांधी की होनी मोदी चाहिए। करे महिलाओं को हमने बहुत कुछ दिया है, सम्मान दिया है, कुछ नहीं मिला, सिलेंडर फ्री का घर दे दिया, शौचालय दे दिया, 5 किलो राशन भी करेगी दे रहे। कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिल रहा। इसको मिल रहा है ना, मैं कुछ नहीं दे रहा। हम झूठ भी बोलेंगे, खाएंगे तो झूठ भी बोलेंगे। अरे गरीब माताओं के लिए हम जीते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम देंगे सबको। वो सामने बात करे ना, उनके पास कुछ नहीं होता। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं है। 15 लाख रुपए चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे बातों को? सिलेंडर सस्ता है, महंगाई तो मार रही है हमें। महंगाई ने दुनिया भर की महंगाई है और कितनी भर की महंगाई है। स्मृति ईरानी तो करे कहाँ महंगाई, सिलेंडर लेकर नहीं उतरती है रोड पे। दुनिया भर की महंगाई हो रही है। ये महंगाई, सब चीज की महंगाई है, किस चीज की महंगाई नहीं, सब चीज की महंगाई है। जो वो सिलेंडर लेके फिर सर पे जो निकलती थी, आज जो ये महिला रोजगार के तो लिए महंगाई नहीं इसलिए नहीं निकल रही है। वो महंगा को देखे सिलेंडर पे जो पता नहीं गरीबों का बोझ है, इसलिए पैसा इसलिए सब हट गई है। वो नहीं है महिला कुछ भी। हमारी जो महिला है प्रियंका गांधी जी, हम उनको जिंदाबाद करते हैं। प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी हमारी महिला है। हम महिला प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? महंगाई बहुत चल रही है आज के टाइम में, महंगाई चल रही है, हर चीज महंगाई है। रोजगार तो है ना, ठीक है ना सर? कुछ नहीं है भाई, काम धंधा कुछ भी नहीं है कहीं भी, काम धंधा कहीं कुछ नहीं चल रहा। रोजगार में दिक्कत है बहुत ज्यादा खाली घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, काम धंधा नहीं है। मोदी कहे पकौड़े कोड़े बेचो, चाय बेचो, क्या दिक्कत है? पकौड़े तो जब भी बेचेंगे जब रोड पर लगने देंगे, रोड पे ठेली भी नहीं लगने दे रहे हैं। यही तो दिक्कत है, रोड पर ठेली भी नहीं लगने दे रहे पुलिस वाले। 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है फिर से मोदी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आएगी। क्यों अच्छी लगती है कांग्रेस, क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? तो कांग्रेस के टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, काम धंधे चल रहे थे अच्छे खासे। क्या नाम है आपका? आमिर खान। इस बार लग रहा है कि बदलेंगे सर? बिल्कुल बदलेगी। चलिए ठीक है। दिल्ली में आज देखिए जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, संविधान के ऊपर भी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? देखिए, देश हमेशा संविधान से चलता है और भारत देश का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, जिसमें समता, समानता, भ्रातृत्व तो सब कुछ है। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो कह चुके हैं, उनके ही इसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसमें बदलाव नहीं, वो कह रहे हैं खत्म होना चाहिए। उनका जो चीफ सेक्रेटरी है उसने कहा था कि ये बूढ़ा हो गया, उसको बदला जाना चाहिए। अबे बूढ़ा तो तू भी हो गया है, तू क्यों सत्ता में बैठा है? बूढ़े तो मोदी जी भी हो गए हैं, मोदी जी क्यों सत्ता में बैठे हैं? इसलिए संविधान बदलने वालों की हाथ काट दिए जाएंगे। जिस दिन संविधान बदलने की बात की ना, जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पुलिस संविधान को लेकर ये बड़े बयान दे रहे, क्या कहेंगे आप? संविधान की सारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूट हैं सबको उन्होंने अपने कब्ज में कर लिया है। चाहे आज आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, राज्यपालों की बात करें, यहाँ तक कि मैं ये नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के महान वकील श्री प्रशांत भूषण जी ने भी ये भी आरोप लगाया है कि जितने बड़े बड़े न्यायाधीश हैं उनको भी ब्लैकमेल कर रही है मोदी सरकार। ये सरकार ने एक तरह से आप मानेंगे तो चीन और रूस की तरह तानाशाही की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर ये लोकतांत्रिक और जितनी हमारी डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की तर्ज पर आ चुके हैं। आज कोई भी विपक्षीय दल इनके बारे में कुछ भी बयानबाजी करता है तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है भाई, जिन्होंने घपला किया उनको हम जेल भेज रहे हैं। अरे एक भी
घपलाबाज बाहर नहीं बच पाएंगे, एक भी भ्रष्टाचारी सड़क पे नहीं रहेगा। मोदी जी मन से कहते सबको जेल में डालेंगे। मैं आपके माध्यम से सर ये कहना चाहता हूं, आप अजीत पवार को ले लीजिए, जब तक वो एनसीपी में थे तो भ्रष्ट थे, 70,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया हुआ था, इरिगेशन स्कैंडल था। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना गए, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कोई घपलेबाजी नहीं है। महान चोर, महान ठग असम के वर्तमान मुख्यमंत्री विश्वास साहब को देख लीजिए, जिन्होंने सिंचाई घोटाले में जिनका नाम सबसे ऊपर था, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो महान व्यक्ति बन गए हैं। उनसे ईमानदार कोई भी नहीं है, हेमंता से ईमानदार कोई भी नहीं है। मौजूदा हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आप देख लीजिए, उनके ऊपर क्या क्या कारनामे हैं, आज वो सबसे महान व्यक्ति बन गए हैं। तो ये आम जनता देख रही है, ये शर्मसार होने